हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई एम कुमार मधुकर और आप देख रहे हैं केएम लर्निंग चैनल। और इस चैनल के अंतर्गत आज मैं फिर आपके सामने किसान आंदोलन को लेके आया हूँ। आप लोगों ने देखा कि किसान आंदोलन का जो डिटेल्स था वो नेशनल लेवल पे था। और आज चूंकि मैं आप लोगों को 66 बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ या एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली यू मस्ट बी रिक्वायर्ड विथ रिगार्ड टू द किसान मूवमेंट इन बिहार। करेक्ट। तो चलिए हम किसान मूवमेंट को लेकर आगे बढ़ते हैं और स्पेशली बिहार के रेस्पेक्ट में ये बिहार माई ड्रीम के प्लेलिस्ट का अगला लेसन है। तो देखते हैं हम लोग क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे देखिएगा ये बिहार का मैप है। इस बिहार के मैप में जहाँ जहाँ स्टार मैंने लगाया है वहाँ वहाँ पे इम्पॉर्टेंट किसान मूवमेंट एक्टिव रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हर जगह से किसी न किसी पर्सनालिटी, किसी न किसी फिगर का लीडिंग रहा है और नेतृत्व प्रदान किया है। ऐसे में आप लोगों को इस बात का मैप के थ्रू याद रखना आसान हो जाएगा। करेक्ट। तो इस मैप को मैं बार बार रिवाइज करूँगा, यहाँ पे बार बार हाईलाइट करूँगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये सब जो रीजन है, ये पूरा का पूरा ये वाला रीजन, हालांकि यहाँ सारण वाला रीजन में पूरा, जैसे यहाँ राहुल संस्कृतायन वगैरह जो थे, ये सब एरिया एसोसिएटेड एरिया है। तो जो जहाँ जिस एरिया से एसोसिएटेड मेंबर रहे हैं उसे मैं टेक्स्ट बुक में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। और साथ में आप लोगों को बता दूं कि मेरा ये लेसन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो अब आप लोगों के लिए और सहूलियत होगी। लेकिन पता नहीं आप लोगों को, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चाहिए होता है कि आप लोग प्रॉपरली कंसंट्रेशन के साथ में वॉच नहीं कर रहे हैं और आप लोगों का क्वेरी हमें अलग से व्हाट्सएप पे आता है। सो आई थिंक दैट प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर क्लास, रियली इट इज़ बेनिफिशियल फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। करेक्ट। यहाँ पे देखिए किसान मूवमेंट का, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था कि सेम रीज़न है कि एक्सट्रीमली ऑपरेसिव सिस्टम है, मीगर अमाउंट ऑफ एडवांस एंड फ्रॉडुलेंट कॉन्ट्रैक्ट है, लो प्राइस ऑफ प्रोड्यूस है, बिलो मार्केट प्राइस, चीटिंग ड्यूरिंग फाइनल पेमेंट, ब्राइब्स टू ऑफिसर्स। ये सारे चीज़ जो हैं डे टू डे सिस्टम में या डे टू डे एक्टिविटीज़ में देखने को मिल रहा था। किसान को इन सारे समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा था। कहीं पे घूस देना पड़ रहा था, तो कहीं उनके साथ धोखाधड़ी के साथ में एग्रीमेंट कर लिया गया, तो कहीं पे उनको प्रोड्यूस या प्रोडक्शन जो था उनका, जो इंडिगो कल्टीवेशन आप लोग जानते ही हैं, इंडिगो है या किसी चीज़ का कल्टीवेशन की बात है, तो वहाँ पे प्रॉपरली उन्हें प्राइस नहीं दिया जाता था या मार्केट फेयर मार्केट वैल्यू से कम प्राइस दिया जाता था। राइट। तो इसी में आप देखिएगा 1859 से लेके 60 तक में इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किया। अब उसी तरह से बिहार की बात करेंगे तो 1917 का ये ईयर है, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट एंड लैंडमार्क ईयर माना जाता है पूरे नेशनल मूवमेंट में और पूरे बिहार के मूवमेंट में। करेक्ट। क्योंकि ये चंपारण का आंदोलन है। चंपारण आंदोलन में किसान का आंदोलन माना जाता है। राइट। और इस किसान का के साथ में जो अत्याचार हो रहा था वो ये सारे रीजंस थे। आपको पता ही है कि नील के कल्टीवेशन या प्रोडक्शन के कारण सॉइल का फर्टिलिटी तो कम कम होता ही था, उसके रिटर्न में किसान को वो फेयर वैल्यू नहीं मिल पाता था जो उसे मिलना चाहिए, या उसे जो वो फ़ायदा होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। इसलिए काफ़ी त्रस्त थे यूरोपियन प्लांटेशन या प्लांटर्स जो थे, दे ऑल वेर एक्सप्लॉइटिंग फार्मर्स एट देयर ओन कंडीशन। करेक्ट। अपने ही शर्तों पे उन लोगों के साथ में एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। तो इससे त्रस्त होकर और ये सारे समस्याओं से परेशान होकर फाइनली राजकुमार शुक्ल और बृजकिशोर कादिर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये दोनों ही 1916 के लखनऊ में कांग्रेस सेशन में पहुंचे। और उन्होंने ये डिसीजन लेके वहाँ गए थे कि हम वहाँ पे लोगों को बताएंगे। और महात्मा गांधी जो एक ग्रेट लीडर के तौर पे तब तक फेमस हो रहे थे, चंपारण साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, लीडिंग रोल प्ले किया था, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था वहाँ पे, महत्वपूर्ण सक्सेस भी गेन किया था। उसी आधार पर महात्मा गांधी को इनवाइट करने के लिए राजकुमार शुक्ल जो है बिहार से वहाँ पहुँचे। सो उनके इनविटेशन के आधार पे ब्रजकिशोर प्रसाद, आप ब्रजकिशोर प्रसाद का नाम आप लोग सुन ही रहे हैं, और राजकुमार शुक्ल, दोनों मिलके वहाँ पहुँचे और महात्मा गांधी को 1916 के कांग्रेस सेशन में इनवाइट किया। पूरी समस्याओं को सुनने के बाद महात्मा गांधी बिहार आने के लिए तैयार हुए और 1917 में वो पटना लैंड किए। पटना से दरभंगा मधुबनी होते हुए कहाँ पहुँचे, मतलब मान लीजिए पटना है तो यहाँ दरभंगा मधुबनी वाला रीजन है, फिर चंपारण। सो पटना मधुबनी चंपारण या मधुबनी दरभंगा मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण पहुँचे। और इसका उद्देश्य ये था कि
इन सारे एरिया से जितने भी किसान हैं उन सब का स्थिति जानते हुए, उनके बारे में समस्याओं का क्या बोलते हैं कुंडली लेते हुए वहाँ उन्हें चंपारण पहुँचना था, जिसके लिए वो आए थे यहाँ पे। करेक्ट। सो फाइनली 1917 में महात्मा गांधी चंपारण पहुँचे, जहाँ पे तिनकठिया सिस्टम, जो कि किसानों का एक मेजर प्रॉब्लम था, जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति के होल्डर ज़मीन का मतलब जितना भी एरिया है उसके 3/20 एरिया पे उन्हें नील की खेती करने के लिए कंपल्सन था, कंपेल किया जा रहा, ज़बरदस्ती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। तो इस तिनकठिया सिस्टम से त्रस्त किसान को छुटकारा दिलाने के लिए महात्मा गांधी जो है चंपारण पहुंचे और वहाँ की स्थिति का मुआयना लेते हुए सारे किसानों को एकजुट होकर एक सभा में बुलाकर उन सबको एड्रेस किया, उन सबको अपनी बातें बताई, उन्हें कुछ शर्तें बताई, उन्हें कुछ प्रोपेगेंडा बताया कि कैसे करना है, किस तरह से शांतिपूर्वक हम अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं, कैसे हम अंग्रेज़ों के पास जा सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए चंपारण में महात्मा गांधी ने इस चंपारण आंदोलन को आगे बढ़ाया। करेक्ट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वहाँ पे देखिएगा कि महात्मा गांधी और बाकी लीडर के सहयोग से फाइनली चंपारण आंदोलन जो है सक्सेसफुल रहा, किसानों को रिलीफ मिला, तिनकठिया सिस्टम जो है ख़त्म हो गया, वहाँ जो टैक्स लगाया जा रहा था लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में उसे भी रिड्यूस कर दिया गया। ये तो चंपारण आंदोलन का एक बेसिक स्टोरी था। इसी तरह से इसी की सफलता को देखते हुए और ऐसे ही और भी किसान ग्रसित थे, तो उन लोगों को भी एक जोश मिला, उत्साह मिला और अलग अलग जगह पे किसानों ने आंदोलन छेड़ा। तो यहाँ पे देखिएगा दरभंगा में भी किसानों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध में या प्लांटर्स के विरुद्ध में, बेसिकली बोलिए अंग्रेज़ के बजाय प्लांटर्स बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। करेक्ट। सो हालांकि प्लांटर्स सब अंग्रेज़ी थे, लेकिन आप कह सकते हैं। तो जैसे दरभंगा में स्वामी विद्यानंद जी के द्वारा फार्मर्स के मूवमेंट को, किसानों के मूवमेंट को आगे बढ़ाया। उन्होंने वहाँ के किसान को संगठित किया और वहाँ के दरभंगा महाराज जो कि अंग्रेज़ों के सपोर्टर के तौर पे जाने जाते थे और वो बहुत बड़ा लैंड होल्डर्स थे, तो उनके अगेंस्ट में ये आंदोलन चलाया गया। हालांकि दरभंगा महाराज जो है उन्हें कांग्रेस, ब्रिटिश, जो भी बोलिए, सब जगह उनका एक अपना अच्छा लिंक था, अच्छा पीआरओ था, पब्लिक रिलेशन जिसको बोलते हैं ना, तो पीआर उनका अच्छा था, जिसके कारण वहाँ के किसान जो है संगठित होने के बावजूद भी दरभंगा में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बाद में दरभंगा महाराज भी उन्हें कंसोल करने के लिए, सिंपैथाइज करने के लिए क्या किया, उन्होंने एक सेफ्टी वॉल्व के तौर पे प्रोविंशियल असेंबली का गठन कर दिया। राइट, ध्यान रखिएगा, प्रोविंशियल, प्रांतीय असेंबली का गठन कर दिया। जैसे होता है ना कि जैसे आप लोग, हम लोग सब विद्रोह कर रहे हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्या होता है कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिव मेंबर हो जाते हैं, वहाँ पर अपनी बातें रखते हैं, वहाँ से हमारे लीडर जो हैं गवर्नमेंट तक बातें पहुँचाते हैं। तो ऐसे में आंदोलन थोड़ा स्लो पड़ जाता है, रुक जाता है। इसी सेफ्टी वॉल्व के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोविंशियल असेंबली की स्थापना किया गया 1922 में दरभंगा महाराज के द्वारा, है ना। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा अर्जेंट आ गया था। तो इस तरह से प्रांतीय असेंबली के गठन के बाद वहाँ का आंदोलन थोड़ा सा शिथिल पड़ गया। करेक्ट। फिर अब आंदोलन सिर्फ बिहार में इतना ही जगह पर नहीं, जैसा कि मैप में आपको बताया ही था, मैप में आप देखिएगा ये वाला रीजन है ना, तो ये दरभंगा का स्वामी विद्यानंद जी के द्वारा लीड किया गया। यहाँ पे महात्मा गांधी, राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, कृपलानी जी, ये सारे के सारे लोग यहाँ पे चंपारण आंदोलन में थे ही। करेक्ट। अब आते हैं जैसे मुंगेर में, अब मोहम्मद जुबैर जी का नाम सुना है, इस मूवमेंट को मुंगेर में उन्होंने लीड किया। तो मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, इन दोनों का लीडिंग रोल या इम्पोर्टेंट रोल या किसानों को संगठित करके किसान के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम इन दोनों का रोल था, है ना। तो ध्यान रखिएगा, पीटी में ये पूछा गया है, पूछा जा सकता है कि किसान आंदोलन बिहार में जो हुआ था कौन सी जगह से किसने लीड किया, या पूछा जाएगा मोहम्मद जुबैर जो हैं वो बिहार में किसान आंदोलन को कहाँ से लीड किया। तो ये क्या हुआ, मुंगेर से उन्होंने लीड किया।
1922 से लेकर 1923 के समय में, 23 के समय में, करेक्ट। फिर उसके बाद स्वामी सहजानंद, ये तो आप जानते ही हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी फिगर थे, जो बाद में राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय किसान सभा के जब स्थापना हुआ तो उन्हें अध्यक्ष के तौर पर भी नियुक्त किया गया था। तो 4 मार्च 1928 को किसान सभा, कहिए किसान सभा का स्थापना किया उन्होंने, करेक्ट। किसान असेंबली या किसान सभा का स्थापना 4 मार्च 1928 को उन्होंने किया। उसके बाद उनसे एसोसिएटेड या उनके साथ में और भी एक्टिव मेंबर में जो थे वो कार्यानंद शर्मा का नाम आता है, जिन्होंने किसान आंदोलन को लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के बरहिया से लीड किया था। फिर राहुल संस्कृतायन के नाम आता है, जो अन्नाबारी, छपरा वाला रीजन, सिवान वाले रीजन में, सारण वाले रीजन में इनका भी बहुत प्रभाव रहा था, करेक्ट। फिर पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा इत्यादि, ये सारे लोग ऐसे थे जो कि इनसे एसोसिएटेड भी थे और इस किसान सभा या असेंबली से भी संबंधित थे, करेक्ट। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, नवंबर में सोनपुर फेस्टिवल, आप जानते ही हैं कि जानवर के लिए, गाय भैंस के लिए वहाँ पर सोनपुर फेस्टिवल आज भी होता है। तो सोनपुर फेस्टिवल के समय में, नवंबर के समय में हुआ, वहाँ प्रोविंशियल किसान सभा, वहाँ पे किसान सभा का स्थापना किया गया है ना, 4 मार्च 1928 को। लेकिन नवंबर में 1929, नवंबर 1929 को प्रोविंशियल किसान सभा, जिसको प्रांतीय किसान सभा हिंदी में बोलते हैं, इसका गठन किया गया, करेक्ट। वो भी स्वामी सहजानंद की उपस्थिति में ही, उनके लीडरशिप में ही, और स्वामी सहजानंद सरस्वती को इसका अध्यक्ष बनाया गया, करेक्ट। सो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किसान सभा का स्थापना हुआ 4 मार्च 1928 को। उसके बाद सारे लोगों के साथ हो जाने के बाद फिर से सोनपुर फेस्टिवल में प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया गया, प्रांतीय किसान सभा का, ध्यान रखिएगा, जो कि नवंबर 1929 में हुआ, करेक्ट। फिर 1935 की बात है, यहाँ पे लैंड लॉर्डलिज्म, जमींदारी प्रथा जिसको बोलते हैं, उसे ख़त्म करने के लिए प्रोविंशियल किसान सभा ने एक रिजोल्यूशन पास किया कि भाई हर हाल में हम जमींदारी को ख़त्म करेंगे, करेक्ट। याद रखिएगा 1935 का ये घटना है। फिर कार्यानंद शर्मा जी का नाम आता है, जो कि बरहिया में 1936 के समय में किसानों के आंदोलन को अगुवाई करने में अपना योगदान दिए। सो 1930 से 1922-23 से सब आंदोलन शुरू हो चुका, 1917 से ही शुरू हो चुका था किसान आंदोलन, लेकिन 1936 के समय में बरहिया के किसानों को एक नेतृत्व प्रदान करने वाला कौन थे भाई? कार्यानंद शर्मा, करेक्ट, ध्यान रखिएगा। फिर यही कार्यानंद शर्मा जब प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना जो कि 1929 में हुआ था, है ना, उसका जब उस बैठक 1938 में दरभंगा में हुआ तो उसकी अध्यक्षता इन्हें दी गई थी। तो ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ प्रोविंशियल किसान सभा इन 1938। कौन सा ईयर है? 1938 और 1939। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे एक बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं, विवाद भी हुआ था, नाम जरूर याद होगा, अगर याद है तो बताइएगा कांग्रेस के सेशन में 1938 और 1939 में कौन अध्यक्ष बने थे, जो न्यूज़ मीन्स की विवाद में रहे थे और कई बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 1938 के दरभंगा सेशन में प्रोविंशियल किसान सभा या प्रांतीय किसान सभा की बैठक में कार्यानंद शर्मा, जो बरहिया से किसानों को नेतृत्व प्रदान किया था, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। फिर श्यामानंद सिंह जो हैं वो किसान मजदूर आंदोलन को और भी आगे बढ़ाया, करेक्ट। तो आप देखिएगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ में सारण में इन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो सारण में हालांकि स्वामी सहजानंद सरस्वती की को पर्टिकुलर किसी एरिया से एसोसिएट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके नेतृत्व में ही तो सारा आंदोलन चल रहा था, है ना कहीं इन्हें एक महत्वपूर्ण पोजीशन मिल चुका था, जिसके कारण ये घूम घूम कर अलग, जैसे राहुल संस्कृतायन है, अन्नाबारी, ये राहुल संस्कृतायन का आप लोग नाम सुने ही होंगे। अन्नाबारी से बोला जाता है एसोसिएटेड, बट इनको कहा जाता है फादर ऑफ ट्रैवलॉग, मतलब कि ट्रैवलिंग कर अलग अलग जगह पे, हालांकि ये यूपी के थे ओरिजिनली, तो अलग अलग जगह पे ट्रैवलिंग किया इन्होंने और हर जगह का ट्रैवलॉग बनाया, मतलब उसका कहानी लिखा पूरा, और ये इसीलिए इनको फादर ऑफ ट्रैवलॉग इन इंडिया कहा जाता है, राहुल संस्कृतायन को फादर ऑफ ट्रैवलॉग, मतलब यात्रा वृत्तांत जिसको हिंदी में बोलते हैं, है ना, यात्रा वृत्तांत। सो इस तरह से आप देखिएगा, तो इनको पर्टिकुलर एरिया से एसोसिएट करना मुश्किल होता है, फिर भी अगर कहीं कंफ्यूजन होता है तो अन्नाबारी से आप
एसोसिएट कर सकते हैं। तो श्यामानंद सिंह जो है ये क्या बोलते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ में सारण में किसानों को नेतृत्व प्रदान किया। करेक्ट। उसके बाद राहुल संस्कृत आए, जिनके बारे में मैंने बोला कि फादर ऑफ इंडियन ट्रैवलॉग इन इंडिया, या इंडियन ट्रैवलॉग कह सकते हैं। इन्होंने अपने किसान आंदोलन को अगुवाई किया या नेतृत्व प्रदान किया अन्नाबारी रीजन से। करेक्ट। फिर यदुनंदन शर्मा जो है गया के रेवरा वाले रीजन में, मतलब गया से किसानों को नेतृत्व प्रदान किसने किया, यदुनंदन शर्मा। फिर उसी दरमियान जो है एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना किया गया जिसका नाम था यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी। यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना सितंबर 1932 में किया गया। हो सकता है पीटी में पूछा जाए, है ना। तो इसका पर्पस क्या था भाई, तो ये गवर्नमेंट की तरफ प्रो गवर्नमेंट पार्टी थी और इसे इसलिए लाया गया था, जैसे दरभंगा में आप देखिएगा क्या प्रांतीय सभा का स्थापना किया गया था। क्यों भाई, तो एक सेफ्टी बॉल्व की तरह। उसी तरह से यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना किया गया था किसानों के आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए, सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए। करेक्ट। तो इस तरह से आप देखिएगा स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में या उनके रास्ते पे चलते हुए अनेकों जगह पे, बिहार के अनेकों जगह पे अनेकों लोगों ने किसान के आंदोलन को नेतृत्व किया और आगे बढ़ाया। स्वामी सहजानंद सरस्वती एक ऐसे पर्सनालिटी बने जो कि बहुत ही फेमस हुए और आगे चलकर ऑल इंडिया किसान सभा का स्थापना जब 1936 में हुआ तो उन्हें उसका पहला प्रेसिडेंट के तौर पे नियुक्ति की गई, है ना। तो वो नियुक्त हुए। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट का ऑल इंडिया किसान सभा का स्थापना, अखिल भारतीय किसान सभा जिसको बोलते हैं, किसान सभा के अध्यक्ष के तौर पे उनकी पहली नियुक्ति हुई। इनके साथ में एनजी रंगा जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, उन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया। मतलब क्या हुआ कि ऑल इंडिया किसान सभा या अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष के तौर पे स्वामी सहजानंद सरस्वती और प्रथम सेक्रेटरी या महासचिव के तौर पे एनजी रंगा थे। करेक्ट। तो ये था किसान आंदोलन जो बिहार से रिलेटेड था। बिहार के अलग अलग मैप में आपने देखा भी कि कहाँ से कौन से आंदोलन में लीड किया। तो इसको बार बार अगर आप देखते हैं तो आई थिंक कि इट विल बी वेरी इजी टू रिमेंबर। डोंट ट्राई टू रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स एट, बस ये सोचिए कि भाई अच्छा राहुल संस्कृतायन जी और स्वामी सहजानंद सरस्वती तो पूरे बिहार में किसी न किसी रूप में छाए हुए थे, लेकिन मोहम्मद जुबैर से कृष्ण सिंह यहाँ पे, तो यहाँ पे विद्यानंद, ठीक है ना। तो इसी से ज्ञान सहजानंद, है ना, सहजानंद क्या नाम था, शिवानंद ना, एक मिनट मैं भी भूल, हाँ श्यामानंद, है ना। तो श्यामानंद जो थे, श्यामानंद सारण से थे। उसके बाद कारानंद बढ़ैया से थे। यदुनंदन शर्मा जो थे गया से थे। तो थोड़ा सा मैं भी भूल गया, लेकिन इसको आप लोगों को चूँकि एग्ज़ाम देना है तो हर फैक्ट्स को अपने सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। तो मैप में यहाँ से एकदम लोकेट कीजिए भाई, यहाँ तो एक्स, यहाँ तो वाई, इस तरह से। अब जैसे ये वाला रीजन में तो राहुल संस्कृतायन, गया वाला में यदुनंदन, है ना। तो ये आ गया मोहम्मद जुबैर से कृष्ण सिंह, विद्यानंद। करेक्ट। फिर ये वाला रीजन में श्यामानंद, सारण वाले रीजन में। तो इस तरह से आप देखेंगे, या मुंगेर में ही लखीसराय वाला में, यहाँ पे बढ़ैया में कार्यानंद शर्मा। तो इन सारे लोगों को आप ऐसे नाम लिखते चले जाइए एक मैप में, देन यू विल फाइंड कि इट बिकम्स वेरी इजी। और ध्यान रखिएगा बिहार बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी तरह से, ऐसे ही चीज़ में छोटा छोटा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा और आप आउट हो जाएंगे वहाँ पे। तो डोंट ट्राई टू बी दैट, आउट नहीं होना है आपको, हर हाल में चौका या छक्का मारना है। ओके गाइस, सो स्टे ट्यून टू केएम लर्निंग चैनल। और आप लोगों को बता दूं कि मेरा क्रैश कोर्स का आज लास्ट डेट है, जो डिस्काउंटेड है, डिस्काउंटेड ऑफर है। तो इस अगर पूर्ण हिस्ट्री, पूरे इंडिया का हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, तो आप प्लीज़ उसमें इनरोल कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, जिसमें कि आपको फुल कवरेज रहेगा। ध्यान रखिएगा क्लासेस का टाइमिंग और डे फिक्स नहीं है, क्योंकि डे बढ़ता है। 15 दिन मैं बोलता हूँ 18 दिन चला जाता है, या 1 घंटा बोलता हूँ तो 1.5 घंटा चला जाता है, क्योंकि मेरा टारगेट होता है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो आप लोग सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी, तो 100% आपको यहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है, जहाँ पे वीडियो और PDF दोनों ही आपके लिए अवेलेबल होगा। थैंक यू।